बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आपने कुदरत का करिश्मा देखना है तो ये वीडियो लाजमी तौर पर देखिएगा। 28 साल के बाद एक नौजवान की एक ग्लेशियर से लाश मिलती है और ये लाश आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल सही सलामत जो ये मिलती है। और इसके कपड़े, इवन तक जो इसने कपड़े पहने हुए थे, जो वेस्ट कोट पहनी हुई थी, वो भी बिल्कुल सही सलामत थी। और इसके साथ साथ इसकी वेस्ट कोट के अंदर जो इसका शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था, वो भी बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद था। ये लड़का कौन था, इसकी मौत जो है वो कैसे वाक़या होती है, और 28 साल के बाद इसकी लाश जो है वो अचानक से इस ग्लेशियर से, जो कि बर्फ़ से मुकम्मल तौर पे ढकी हुई एक चोटी होती है, एक इलाका होता है, वहाँ से इसका हैरानकुन तौर पे मिलना, ये कैसे पॉसिबल हुआ। और इसके भाई का 28 साल के बाद अपने भाई को जब ये लेने जा रहा था तो उसके क्या जज़्बात थे, उसने क्या ऐलान किया वहाँ पर, आज की इस वीडियो में तफ़सील के साथ इस वीडियो पर गुफ्तगू करेंगे। तो कोहिस्तान का ये इलाका है, वहाँ पर ये जो है वो मौज़ाना आप कह लें कि जो वाक़या है वो पेश आया। और इसमें जिस शख्स की जो है वो लाश बरामद हुई है, उसकी जो शिनाख्त हुई है वो इसका जो आप कह लें कि नसीरुद्दीन एक लड़का था, जो कि अपने भाई के साथ उस वक्त स्पिंट वैली में सफ़र कर रहा था। घोड़े के साथ ये वहाँ पर मौजूद थे। इसके भाई का ये कहना है कि जैसे ही हम इस चोटी पर पहुँचे थे, बलीदी वैली की एक चोटी है, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर अचानक से जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है, जिसके नतीजे में नसीरुद्दीन जो है वो एक गार के अंदर, एक ग्लेशियर के अंदर जो है वो छुप जाता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि हमें ये नसीरुद्दीन जो है वो वहाँ पर नहीं मिला था, हमने इसको बहुत तलाश किया। और उसके बाद फैमिली की के फ़ैसले के बाद जो है इसकी नमाज़ जनाज़ा हमारी तरफ से, चूँकि इसका मिलना वहाँ पर मुहाल हो चुका था, तकरीबन नामुमकिन था, तो हमने इसकी जो है वो नमाज़ जनाज़ा वहीं पर अदा कर दी गई थी। अब से कुछ दिन पहले वहाँ पर जो सयाह है, ये दोबारा इस स्पिंट वैली में इस चोटी पर जाते हैं, और उमर ख़ान नामी एक शख्स जो है वो अपने दीगर दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचता है। तो अचानक जो है वो एक लाश उसे नज़र आती है, इतनी बुलंद चोटी के ऊपर और इतने बर्फ़ वाले इलाके के अंदर इस लाश का मिलना यकीनी तौर पे हैरानकुन था। और जब उन्होंने वहाँ पे उनको देखा, उस बॉडी की तलाशी ली गई, तो हैरानकुन तौर पर इसकी जेब के अंदर से इसका पुराना जो एक शिनाख्ती कार्ड होता था, अब तो डिजिटल शिनाख्ती कार्ड और इस तरह के जो दीगर नए हैं, वो पुराना जो हाथ से लिखा हुआ एक शिनाख्ती कार्ड होता था वो उससे मिलता है। और उसके ऊपर जो इसका नाम और पता लिखा हुआ होता है, वो नसीरुद्दीन वल्द बहराम के नाम से इसकी जो है वो शिनाख्त होती है। इसी कार्ड के ऊपर जो है वो इसकी जो तारीख़ पैदाइश है 1964 जो है वो दर्ज है। जिसके बाद इसको जो है वो दीगर वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे पूछा जाता है, तो इसके भाई का जो है वो सामना होता है, कसीरुद्दीन इसके भाई का नाम है। और उसने ये सारा वाक़या शेयर किया, जिस तरीके से वो वहाँ पे सफ़र कर रहे थे, जिस तरीके से वो वहाँ पे गुम हो गया, जिस तरीके से उसकी नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। तो उसके बाद जो है वो अब कसीरुद्दीन जो है वो अपने भाई की बॉडी को देखने के लिए, उसको लेकर आने के लिए, वो कहता है कि हम दोबारा बलीदी की चोटी की जानब जा रहे हैं। और आपको बताऊं तो ये वो इलाका है जहां पर अमूमी तौर पे सारा साल जो है वो बर्फ़ रहती है। चूँकि अब थोड़ा सा आबो हवा जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए ग्लेशियर जो है वो वहाँ से पिघलना शुरू हुए। और 28 साल के बाद इसकी जो है वो बॉडी का वहाँ पर मिलना यकीनी तौर पे किसी मोज़े से कम नहीं है। अब उसके भाई का ये कहना है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और उधर जाकर ये फ़ैसला करेंगे कि वो अपने भाई की बॉडी को नीचे लेकर आएँगे या फिर वहीं उसको दफ़न रहना दिया जाएगा। चूँकि आपको पता है बर्फ़ के अंदर जब किसी की बॉडी को रखा जाता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो डीकम्पोजिशन का जो एक एलिमेंट होता है उसमें से नहीं गुज़रती है। और यही वजह है कि इसकी बॉडी जो है वो ख़राब नहीं हुई थी, इसके कपड़े जो है वो ख़राब नहीं हुए थे, वो मुंजमद हो चुकी थी, उसका जो टेम्परेचर था वो एडजस्ट हो गया हुआ था, इसीलिए इसकी बॉडी जो है वो वहाँ पर ख़राब नहीं हुई। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो हैं वो इसको कुदरत का एक करिश्मा कह रहे हैं, मुआज़ा कह रहे हैं, जहाँ पर ये मुआज़ा है। और वहीं पर आप ये भी अंदाज़ा करें कि 28 साल के बाद इस नौजवान की
فیملی کا ایک دفعہ دوبارہ پھر سے جو ہے وہ ایک زخم تازہ ہو گیا ہے۔ وہ تمام یادیں، وہ تمام جس طریقے سے وہ بچھڑا ہوگا، جس طریقے سے وہ بعد میں اس کی تلاش کی گئی ہوگی، جس طریقے سے وہ نہیں ملا ہوگا، جس اذیت سے وہ گھر والے گزرے ہوں گے، اور اس کے بعد اب اس کا ایک ملنا تو یقینی طور پہ یہ ایک خوشی اس لیے کہ چلے وہ اپنے اس بیٹے کا جو ہے وہ آخری دفعہ دیدار کر لیں گے، لیکن اس کے پیچھے جو زخم ان کے تازہ ہوئے ہیں، جو 28 سال کا ایک عرصہ انہوں نے گزارا ہے اس کی مسنگ کے اندر، وہ بھی یقینی طور پہ ان کے لیے دردناک ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے، یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو کہ اس نے دکھایا، اور وہ چاہے تو کسی بھی جگہ پر کسی بھی حالت کے اندر وہ انسان کو محفوظ کر سکتا ہے۔ ریسنٹلی اگر ہم اداکارہ حمیرہ اصغر کی بات کریں تو محض 8 سے 9 مہینے تک کا جو ہے وہ اس کو وقت لگا ہوگا اس کے گھر کے اندر اس کی باڈی کو پڑا ہوا، لیکن اس کی کیا حالت ہوئی تھی یہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لواحقین کو ایک دفعہ پھر صبر عطا کرے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ نصیر الدین کے جو بھائی ہیں، کیا وہ اپنے بھائی کی باڈی کو لے کر واپس جو ہے وہ زمین پر آئیں گے، یا پہاڑوں پر ہی اس کو دوبارہ پھر سے ایک دفعہ دفن کر دیا جائے گا، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔